नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। बीजेपी ने जो है 3 राज्यों में जीत के वापस से जो है एक बार कमल खिला दिया है। तो आइए हम जानते हैं सर से कि बीजेपी की जो ये जीत है क्या 2024 में भी हमें देखने को मिलेगी। सर, बीजेपी जो है 3 राज्यों में इस बार जीत गई है, तो क्या कहते हैं आप 2024 में क्या बीजेपी आई? 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीती है और ये मोदी जी का सेमीफाइनल था। बड़ी बात है, राम मंदिर की डेट अनाउंस हुई है, उसके नाम पे मोदी जी को वोट पड़ा है। मोदी जी ने कहा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे मोदी जी को वोट पड़ा? 370 राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके अलावा हिंदुत्व के नाम पे। आप समझो, जय श्री राम जिस नारे पे ये लोग अपमानित कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे इंडिया अलायंस के करुणानिधि के जो पोते उदयनिधि स्टालिन कह रहे थे सनातन को समाप्त कर दिया जाएगा, जनता ने कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया, इंडिया अलायंस को सबक सिखा दिया। और ये सेमीफाइनल था, मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, उसका प्रमाण यहाँ पे आ गया है। और जो पप्पू पनौती राहुल गांधी मोदी जी को पनौती कह रहे थे, आज भारतीय जनता, आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। असली वर्ल्ड कप हमारे लिए ये है कि भारत में हिंदुत्व का राज हो और हिंदुत्व को कोई ना मिटा सके ना हरा सके। सनातन की पताका फहराई गई है। 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट के राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और राजस्थान में तो एक अनोखी जीत हुई है मैडम, वहाँ करौली दंगे हुए, पीएफआई को कोटा में परमिशन दी गई और अशोक गहलोत ने, तोतले ने पहली बार जोधपुर में दंगे करवाए, उसको करारा जवाब दिया है। वहाँ की जनता ने कन्हैया कुमार की हत्या का बदला लिया है। दिस इज अ रिवेंज, जस्टिस फॉर कन्हैया। आज जनता ने जस्टिस दे दिया है। उनका बेटा जो चप्पल नहीं पहनता था, मैं बीजेपी की राजस्थान सरकार से कहूँगा जो भी बन रही है, पहली कलम से उन आतंकियों को समाप्त, गौस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद को समाप्त करने का काम करे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी निर्मम हत्या करी। कन्हैया कुमार की पूरी दुनिया को संदेश देने का समय है कि इस्लामिक जिहादियों को पालने वाली कांग्रेस को हराया है और अब हम जिहादियों को मिटा भी देंगे। उत्तर प्रदेश मॉडल लागू होना चाहिए। जैसा कि आपने अभी बोला, मोदी जी जो है वो राम मंदिर बनवा के धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। क्या धर्म नहीं, ये धर्म के नाम पे वोट मांगने नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने? मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं ये। जब इनके पास 2 सांसद थे, ये मुद्दे हैं जय श्री राम और राम मंदिर बनवा दो और वोट लेके जीत जाओ। जी जी बिल्कुल यही मुद्दे होने चाहिए। ये राम का देश है, ये इस्लाम का देश नहीं है, ये ईसाइयों का देश नहीं है। यहाँ क्रिश्चियनिटी भी इम्पोर्टेड है। अंग्रेज आए थे तब ईसाइयत आई थी, और जब लुटेरे आए थे औरंगजेब, सिर्फ राम राम करने से देश चल जाएगा? चल जाएगा मैडम, इकोनॉमी उससे चल रही है। भगवान श्री राम के नाम से इकोनॉमी चल रही है। आप कभी तिरुपति बालाजी जाके देखो, वहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना काल में तिरुपति बालाजी ने दिया। कितने इंस्टीट्यूट चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। धर्म इस देश में, धर्म एक अपने आप में इकोनॉमी है। आज दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसे त्यौहार पे गिफ्ट दिया जाता है। और राम जी के आगमन पे ही दिवाली मनाई गई थी, घी के दिए जलाए गए थे। प्रभु श्री राम इस देश के आराध्य हैं। आप ये मानते हैं ना कि बीजेपी जो है वो हिंदू हिंदू करके, धर्म करके जीती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बचाते हुए जीती है। उन्होंने हिंदुओं को आश्वासन दिया कि तुम्हारे लिए हम हिंदू है, हम जय श्री राम बोल भी रहे हैं, हम जीते भी। हम दिखावटी हिंदू नहीं है, राजनीतिक हिंदू नहीं है, राहुल गांधी की तरह जो कहते हैं मंदिर जाने वाले बलात्कार करते हैं। अरे मंदिर जाने वाले तो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं, और उस विश्वास के कारण जब 2 सीटें थी भाजपा की तब भी वो जीते थे। आज 303 सीटें हैं, तब भी वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत से जब वो जीते तो उन्होंने 370 हटा दी। राहुल गांधी लाल चौक गए थे ना, तो वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा था। आप समझो, राहुल गांधी उस रोड पे से जाके वहाँ पहुँचे हैं, लद्दाख, जो रोड मोदी सरकार ने बनवाया, नितिन गडकरी जी ने बनवाया। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो रही है। एक देश एक कानून। मैडम, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुद्दे हैं जो उन्होंने पूरे कर दिए, डिलीवर कर दिए, इसलिए उन्हें वोट। क्या भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास हो रहा है भारत पूरा हो रहा है। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और सब तो विनाश कर रहे हैं। लेकिन 2014 से तो ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे देखने को मिल रहे हैं हमें। दंगे गिनवाओ, 14 से पहले के गिनवा दो और अब के गिनवा दो। एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगा 2012 का दंगा, सबसे बड़ा दंगा। हजारों मुसलमानों को घर से इधर कर दिया गया था।
वो भी उन्हीं के कारण से, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी थी और वो आजम खान के दम पे युद्ध लड़ रहे थे, और जिनसे लड़ रहे थे वो सामने जाट कम्युनिटी थी, उन्होंने निपटा दिया। और कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम को बैन करो, इस पे आप क्या कहेंगे? ईवीएम, देखो मेरी बात सुनो, तमिलनाडु में कौन जीता? डीएमके। तेलंगाना में कौन जीता था? बीआरएस। पंजाब में कौन जीता? आम आदमी पार्टी। पश्चिम बंगाल में कौन जीता? टीएमसी। ये लोग कभी भी जीतने के बाद नहीं कहते ईवीएम में गड़बड़ है, ये क्या हार के बाद ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। जब ज़्यादा सीटें आ जाए तब कुछ नहीं कहते। ये दोगले लोग हैं और जनता इन्हें बार बार सबक सिखाती रहेगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ रही हैं। मोदी जी के दम पे पहला आपने सेमीफाइनल ट्रेलर देख लिया है, फाइनल में देखना आप 400 सीटें मोदी जी को मिलेगी। और दुबई में जब अभी COP23 चल रहा था, मोदी जी जब गए यूएई तो नारे लगे हैं अब की बार 400 पार, 400 एमपी जिता के भेजेंगे। 400 एमपी जिता के भेजेंगे। पक्का जिता के सर एक आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा, ये जो वादे कर रहे हैं मोदी जी 400 में 500 में सिलेंडर दिलवाएंगे, महिलाओं को जो है वो 12,000 रुपए, तो ये क्या ये जो है वो उनका चोचला है सिर्फ जीतने का, या जीतने के बाद वो कुछ करेंगे? जब गैस सस्ती होगी तो मोदी जी 200 रुपये सस्ते कर देंगे आम लोगों के लिए। उज्ज्वला योजना जो मोदी जी ने 11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध करवाया है, उन महिलाओं को 300 रुपये सिलेंडर सस्ता दिया गया है। राज्यों में क्या किया है? 200 रुपये और सस्ता दे दिया। जब आपका वो होता है ना, मैनिफेस्टो तैयार होता है, तो उसमें अब आजकल ये सब देने के चल रहा है चलन। सबसे पहले 500 रुपये दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये का सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन मोदी सरकार तो 600 ऑलरेडी दे ही रही थी, उन्होंने 150 रुपये और घटा दिया, 450 कर दिया। तो मोदी जी इसलिए भी जीत गए। और ये ज़रूरी भी है, गरीबों को सस्ता मिलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को 5 साल का राशन मोदी जी दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन, भारत के 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। स्वदेशी वैक्सीन, कोवैक्सीन, वो किसने किया? मोदी जी ने ही तो किया। हमें समझना पड़ेगा, ये मोदी जी का विकास का ही मुद्दा है तो जीत रहे हैं, विनाश का मुद्दा नहीं है। 2024 में जो बीजेपी हैट्रिक मारेगी, कंफर्म मारेगी, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। डंके की चोट पे 400 सांसद आएंगे, कमल खिलेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या 2024 में जो है वो मोदी जी आएंगे? देखिए 2024 में तो निश्चित ही मोदी जी आ रहे हैं, और जैसे कि विपक्षी और जो ये लोग ही बोलते थे कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में देश की जनता ने बता दिया कि देश की जनता किसके साथ है, किसकी नीतियों के साथ है। क्योंकि खाली जुबले की राजनीति या सर्वोच्चम पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को अभी तो सर सिर्फ धर्म की राजनीति ही चल रही है। धर्म की राजनीति तो देश की जनता, देश के युवा हैं, देश की महिलाएं, देश की जो 18 साल से ऊपर की हमारी बच्ची हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने बता दिया ना कि देश की जनता ने धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और जुबलों की राजनीति को सिरे से नकार दिया। देश की जनता ने साथ दिया है तो काम करने का। देखिए एक बीजेपी का स्लोगन है अंत्योदय योजना, उसमें उन योजनाओं में ये है कि कतार में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा होता है, जब तक योजना वहाँ तक नहीं पहुँचती तब तक उस योजना का कोई यूज़ नहीं है। और ये जो रिज़ल्ट है इसने बता दिया कि जो केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाई थी वो देश के आखिरी व्यक्ति तक जो पहुंची थी तभी, क्योंकि बटन दबाना अपने चिन्ह के आगे इतना आसान नहीं है जी। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सनातन धर्म को उल्टी सीधी बातें बोलना, एक सनातन में जो बिलीव करते हैं, सनातन धर्म कर्म पे बिलीव करता है, कर्म में जो आज आप कर रहे हैं वो कल आपको दुगनी उससे मिलता है। सर ये धर्म 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 करके तो दोस्त की सरकार आ गई। मैं आपको इसके आगे भी चीज़ बता रहा हूँ, मैं साइंस के हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम साइंस। देखिए एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, जब हम ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर ही आएगा ना नीचे, सेब तो नहीं आएगा ना नीचे। और जो वो फोर्स से आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो डबल उससे आता है। आप अगर फेंक के देखें, वैसे ही जो इन्होंने गालियाँ दी, जो इन्होंने जुबले कसे, उसका घाटा इन लोगों को खुद हुआ है। तो मैं विपक्ष कांग्रेस को और जो जितना भी विपक्ष है उनको ये बोलता हूँ कि सत्ताधारी पार्टी को बोलने से अच्छा आप अपनी जो कार्यशैली है, जो अपनी योजनाएं हैं उन पे काम करें, तो शायद आपको कुछ नतीजा अच्छा मिले। अच्छा सर 28 से जो ज़्यादा पार्टियां हैं वो एक साथ खड़ी हैं और मोदी जी अकेले हैं, तो क्या लग रहा है आपको 28 से ज़्यादा पार्टी जो है वो मोदी जी पे भारी पड़ेंगे? देखिए भारी का तो नहीं पड़ा, लेकिन भारी पड़ तो नहीं पाई, क्योंकि हर चुनाव में ही कहीं ना कहीं उनका समर्थन होता है। ये चुनाव तो चलिए इतने बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, तो मान सकते हैं वादों पे चुनाव जीत गए हैं वो। किसने वादे किए थे?
किसने वादे किए? बीजेपी ने सर 500 में सिलेंडर दिलवाएगी, महिलाओं को 12,000 रुपया मिल रहा है। एक मिनट, आपको मैं, आप एक युवा हैं, आप यूथ हैं, आप कॉलेज, आपको मैं बोलूं कि मैं आपको ये ढाबे पे शाही पनीर खिलाऊंगा और एक बंदा आपको बोल रहा है कि मैं आपको शाही पनीर नहीं खिलाऊंगा, मैं आपको छोले कुलचे खिलाऊंगा, तो आप किसके साथ रहेंगी? जो आपको एक्चुअल में खिला रहा है। तो बोलने में कुछ नहीं होता, करने में भी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो वादे किए उनमें से कुछ तो निभाए होंगे, तभी देश की जनता तो बेवकूफ़ नहीं है ना जी कि उन्होंने निभाया। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम पे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ईवीएम वो कर लिया, ये कर लिया। तो आज से 40-50 साल पहले जब ईवीएम नहीं था, जब वोट पड़ता था, वो बैलेट पे वोट पड़ता था, तो क्या होता था? उसको चुरा लिया जाता था। आज हमें एक ऐसा ढंग मिला है कि उसको कोई चुरा नहीं सकता। और आप अपनी जो आपने काम नहीं किए उनको छुपाने के लिए आप कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी आप मोदी जी को पनौती बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। देश की जनता ने बता दिया कि वो किसके साथ है, ना वो धार्मिक वादों के साथ है, ना वो जाति के साथ है। 24 में मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। निस्संदेह, डैम श्योर, मोदी जी विल डेफिनेटली डू हैट्रिक एंड विद मोर मैंडेट, विद मोर सीट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।